हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एएस ट्यूटोरियल। चलो, हमने स्टार्ट किया था विद एन अकाउंटिंग टर्म्स। हमने कुछ टर्म्स भी कंप्लीट किए थे। पिछली बार जो हमने टर्म्स पढ़े थे वो था बैड डेब्ट। बैड डेब्ट का मतलब क्या होता है? बैड डेब्ट का मतलब क्या होता है? अनरिकवरेबल अमाउंट, मतलब जो ऐसे पैसे जो हमको रिकवर नहीं होंगे, मतलब मिलेंगे नहीं, किससे? डेटर से। तो उसको हम क्या बोलते थे? बैड। उसके बाद हमने पढ़ा था सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है। सॉल्वेंट का मतलब बहुत ईजी, क्या होता है सॉल्वेंट का मतलब? ये ऐसे पर्सन है जो अपना डेब्ट पे कर सकता है, कैपेबल है कि अपना डेब्ट पे कर सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट पर्सन। या हम बोल सकते हैं हुज एसेट इज मोर देन लायबिलिटी। क्लियर? नेक्स्ट वन था इंसॉल्वेंट। क्या होता है इंसॉल्वेंट का मतलब? हुज लायबिलिटीज आर मोर देन एसेट। Whose liabilities are more than asset, मतलब अभी इसका लाइबिलिटी ज़्यादा है और एसेट ज़्यादा, मतलब इट इज नॉट कैपेबल टू पे हिज डेब्ट। फिर हमने पढ़ा था फोर्थ वन, दैट इज प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट क्या होता है? व्हेन हम बोल सकते हैं सेलिंग प्राइस is more than cost price। क्लियर? नेक्स्ट वन था अपना लॉस। बराबर है? लॉस का मतलब क्या होता था? when cost price is more than selling price। क्लियर? नेक्स्ट हमने पढ़ा था एसेट एंड टाइप्स ऑफ एसेट। बराबर? एसेट का मतलब क्या होता है? इट इज़ अ प्रॉपर्टी। क्या है हमारे लिए? प्रॉपर्टी विच इज़ ओन्ड बाय ओनर। ऐसी प्रॉपर्टी है जो ओनर के नाम पे। अभी वो एसेट के हमने पढ़े थे टाइप्स। कौन से टाइप थे? फिक्स और करंट। फिक्स का मतलब जो 1 साल से ज़्यादा के लिए रहे, ऐसा एसेट जो हमको 1 साल से ज़्यादा के लिए बेनिफिट दे। जैसे एग्जांपल हम बोल सकते हैं लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, टेबल्स हो गए, चेयर्स हो गए, ये सारे हमारे क्या होते हैं? फिक्स एसेट। दूसरा क्या है? करंट एसेट। करंट एसेट का मतलब ऐसे एसेट जो हमको 1 साल के अंदर ही बेनिफिट दे देते हैं। फॉर एग्जांपल इट कैन बी कैश, क्योंकि कैश तो खुद ही कैश है, हम बार बार लेन देन करते हैं। बैंक बोल सकते हैं, बैंक भी क्या है हमारे लिए? करंट एसेट। फिर हम बोल सकते हैं डेटर। डेटर का मतलब जिससे पैसा लेना है और 1 साल के अंदर हम पैसा उससे ले लेते हैं। इन्वेंट्रीज, दैट इज स्टॉक। स्टॉक भी क्या है हमारे लिए? करंट एसेट है। क्लियर? फिर हमने फिक्स एसेट के भी 2 टाइप पढ़े, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल का मतलब ऐसे एसेट जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और उसको रीसेल भी कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? टेंजिबल एसेट। फॉर एग्जांपल लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सारे क्या हो जाएंगे? टेंजिबल एसेट। इनटेंजिबल एसेट का मतलब जिसको हम लोग देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बट फील कर सकते। फील मतलब हमको पता है हम इससे पैसा अर्न कर रहे हैं, हमको पता है कि हम इसकी वजह से पैसा अर्न कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम बोल सकते हैं रेपुटेशन, जिसको हम गुडविल बोलते हैं, पेटेंट बोलते हैं, ट्रेडमार्क बोलते हैं। ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इनटेंजिबल है, जो दिखती नहीं है, बट उनसे हम पैसा अर्न कर रहे हैं। क्लियर हो गया? ये सारी चीज़ें हमने सीखी थी। आज हम स्टार्ट करेंगे विथ एन लायबिलिटी पार्ट। हम स्टार्ट करेंगे विथ लायबिलिटी पार्ट। अब लायबिलिटी क्या होता है स्टार्ट करेंगे। लायबिलिटीज। लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? लायबिलिटी का मतलब सिंपल सा कर्जा देना बाकी है। पैसा, ऐसा पैसा
जो पैसा देना बाकी है। क्यों देना बाकी है? क्योंकि हमने कुछ बेनिफिट लिया हुआ है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? लायबिलिटी। समझ में आया? कोई भी कर्जा जो पे करना बाकी है, पैसा अगर मुझे पे करना बाकी है तो उसको हम क्या बोलेंगे? लायबिलिटी। मैं लिख देता हूँ, एनी अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस टू अदर। क्या है? टू अदर, उसको हम क्या बोलेंगे? लायबिलिटी। और बोल सकते हैं हम लोग अमाउंट ड्यू और एनी डेब्ट पेबल फॉर द बेनिफिट received by business। क्लियर हो गया क्या बोल रहा हूं मैं? एनी अमाउंट पेबल बाय बिजनेस टू अदर इस क्या होता है? लायबिलिटी। और अमाउंट ड्यू और एनी डेब्ट पेबल फॉर द बेनिफिट रिसीव्ड बाय बिजनेस इज नोन एज लायबिलिटी। क्या बोलते हैं हम उसको? लायबिलिटीज। क्लियर हुआ क्या होता है? लायबिलिटीज का मतलब सिंपल सा है कि अगर बिजनेस को किसी को पे करना है तो क्या हो जाएगा? लायबिलिटी। क्यों पे करना है? क्योंकि हमने कोई ना कोई बेनिफिट लिया हुआ है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? लायबिलिटीज। क्लियर हुआ? चलो, अभी लायबिलिटीज के भी दो पार्ट है। लायबिलिटीज के भी दो पार्ट है। एक तो है फिक्स लायबिलिटी, जिसको हम लोग नॉन करेंट लायबिलिटी भी बोलते हैं। जो करंट नहीं होता उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन करेंट। नॉन करेंट लायबिलिटी भी बोलते हैं। और दूसरा होता है करेंट लायबिलिटी। क्लियर हुआ? पहला क्या है? फिक्स लायबिलिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन करेंट लायबिलिटी, और फिर है करंट लायबिलिटी। अभी फिक्स लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? ये ऐसी लायबिलिटी है जो मेजर सोर्स ऑफ फंड क्रिएट करती है। क्या करती है? बहुत जो बड़े बड़े पैसे होते हैं ना, मतलब मेजर पार्ट ऑफ जो हम पैसा कैपिटल लेते हैं या पैसा लेते हैं बिजनेस के लिए, वो इस सोर्स से आता है। हम बोल सकते हैं मेजर सोर्स ऑफ फंड is incurred from fixed liability। क्या बोला मैंने? कि जो मेजर सोर्स, ज़्यादा जो पैसा हम बिजनेस में लाते हैं वो इस सोर्स से आता है। हाँ, जैसे कि मैंने बोल दिया, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल। जो ओनर पैसा लाता है उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। वो भी बड़ा पैसा लेके आएगा। दूसरा हम बोल सकते हैं बैंक लोन। क्लियर? ये भी क्या है? बड़ा पैसा होगा, क्योंकि हम बैंक से लेंगे तो करोड़ों में पैसा लेते हैं। फिर हम लोग बोल सकते हैं पब्लिक डिपॉजिट। पब्लिक से पैसा ले रहे हैं तो ये भी बड़ा सोर्स ऑफ कैपिटल है। तो ऐसा पैसा जो हम लोग बड़े हिस्से में ले रहे हैं, मतलब बड़ा अमाउंट ले रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? फिक्स कैपिटल। जो एक साल से ज़्यादा के ले रहे हैं, हम बोल सकते हैं विच गिव्स बेनिफिट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, that is more than 1 year। एक साल से ज़्यादा के लिए उसको हम क्या बोलेंगे? फिक्स लायबिलिटी। क्लियर हो गया? लायबिलिटी का मतलब क्या है? कोई भी पैसा अगर पे करना बाकी है बिजनेस को,
बिजनेस को पैसा अगर पे करना बाकी है क्योंकि हमने कोई बेनिफिट लिया हुआ है तो उसको हम क्या बोलते हैं, लायबिलिटी। उसके दो पार्ट है, एक है फिक्स लायबिलिटी, दूसरा है करंट लायबिलिटी। फिक्स लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, मेजर सोर्स ऑफ फंड इंकर्ड फ्रॉम द फिक्स लायबिलिटी, मतलब जो मेजर पार्ट ऑफ पैसा है जो बिजनेस में लगता है वो इस सोर्स से आता है, इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल, बैंक लोन, पब्लिक डिपॉजिट और भी बहुत सारे लोन हैं उससे, विच गिव बेनिफिट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम दैट इज मोर देन 1 ईयर, उसको हम क्या बोलेंगे, फिक्स लायबिलिटी। क्लियर, आ रहा है समझ में। सो नेक्स्ट है करंट लायबिलिटी। क्या है, करंट लायबिलिटी। अब करंट लायबिलिटी क्या होता है, अभी करंट लायबिलिटी क्या होता है, ये लायबिलिटी शॉर्टर टर्म के लिए यूज होती है, मतलब हम रोज जो रेगुलर खर्चा करते हैं उसके लिए हम उसको क्या बोलते हैं, करंट लायबिलिटी। मतलब अगर छोटे मोटे खर्चे कर रहे हैं मुझे तो उसको हम क्या बोलेंगे, करंट लायबिलिटी। और जिसका बेनिफिट शॉर्ट पीरियड के लिए लेस देन 1 ईयर, उसको हम क्या बोलेंगे, करंट लायबिलिटी। बोल सकते हैं लायबिलिटी which is for shorter period। क्या हुआ, ऐसा लायबिलिटी जो शॉर्ट पीरियड के लिए है, मतलब दैट इज लेस देन 1 ईयर, 1 साल से कम के लिए, तो हम उसको क्या बोलेंगे, शॉर्ट या करंट लायबिलिटी। क्या बोलेंगे हम उसको, करंट लायबिलिटी। दे आर लायबिलिटी विच इज फॉर शॉर्टर पीरियड दैट इज लेस देन 1 ईयर इज नोन एज करंट लायबिलिटी। मतलब छोटे टाइम के लिए अगर लायबिलिटी है जिसका बेनिफिट हमको 1 साल के अंदर खत्म हो जाएगा, वैसे लायबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, करंट लायबिलिटी। एग्जाम्पल में बोल सकता हूँ, एग्जाम्पल में क्रेडिटर क्या होता है, क्रेडिटर का मतलब जिसको पैसा देना है, क्यों देना है, क्योंकि हमने उससे कुछ बेनिफिट लिया हुआ है। तो क्रेडिटर को क्या, 1 साल बाद पैसा नहीं देगा, वो क्या करेगा, हम 1 साल बाद पैसा नहीं देंगे, हम उसको क्या करेंगे, छोटे छोटे समय पे, मतलब 1 महीने 2 महीने बाद पैसा दे देंगे, तो क्या हो गया मेरे लिए, करंट लायबिलिटी। हम बोल सकते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। अब बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम देखते हैं कि बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है। हमको पता है बैंक कैसे चलती है, बैंक क्या करती है, डिपॉजिट लेती है और दूसरे को लोन देती है। बट ये जो करंट अकाउंट होल्डर होता है ना, ये बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है हमें, ये करंट अकाउंट होल्डर को, करंट अकाउंट होल्डर मतलब जिसने करंट अकाउंट खुलवाया, और करंट अकाउंट कौन खुलवाता है, जो बिजनेस करता है, जो बंदा बिजनेस करता है ना, वो क्या करता है, करंट अकाउंट खोलता है। बिजनेसमैन मतलब बिजनेस करंट अकाउंट खोलता है, बराबर है, और इसको सबसे कम इंटरेस्ट मिलता है। बैंक में अगर पैसा रखता है ना तो इसको सबसे कम इंटरेस्ट मिलता है, बराबर। अब सबसे कम इंटरेस्ट मिलता है तो बैंक इसको एक फैसिलिटी देती है, दैट इज ओवरड्राफ्ट। बैंक क्या करती है, इनको एक फैसिलिटी देती है, दैट इज नोन एज बैंक ओवरड्राफ्ट। मतलब अगर इनके अकाउंट में पैसा नहीं है, इनके अकाउंट में पैसा नहीं है, तो भी ये कुछ पैसा निकाल सकते हैं फॉर अ शॉर्टर टर्म के लिए, छोटे समय के लिए, मतलब 1 हफ्ते 2 हफ्ते के लिए पैसा निकाल सकते हैं, यूज़ करके फिर से उनको पे कर देने का। मतलब हमने लायबिलिटी ली है, कर्जा लिया है, शॉर्ट टर्म लोन लिया हुआ है, हम बोल सकते हैं इसको हम क्या हुआ है, शॉर्ट टर्म लोन लिया है, तो वो भी हमारे लिए क्या होता है, लायबिलिटी। इसको हम क्या बोलते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट। और ऐसी लायबिलिटी जो 1 साल से कम के लिए रहे, वो सारे के सारे कहाँ होते हैं, हमारे करंट लायबिलिटी। अब समझ में आ रहा है आपको लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है। लायबिलिटी का मतलब एनी अमाउंट पेबल बाय बिजनेस टू अदर, अगर कोई भी अमाउंट पे करना बाकी है, या ड्यू है, या डेप्ट है, कोई भी चीज़ है अगर पे करना बाकी है, तो हम क्या करेंगे, उसको क्या बोलते हैं,
Liabilities are divided in two parts, that is fixed liability and current liability. फिक्स लाइबिलिटी का मतलब जो मेजर सोर्स ऑफ फंड है बिजनेस में, जो सबसे ज़्यादा पैसा आता है वो इस सोर्स से ही आता है, फिक्स लाइबिलिटी से ही आता है। और इन द फॉर्म ऑफ कैसा है वो, कैपिटल के रूप में आएगा, बैंक लोन के लिए पब्लिक डिपॉजिट के रूप में वो आता है, और जो हमको बेनिफिट देता है फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ, दैट इज मोर देन 1 ईयर। करंट लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, लाइबिलिटी विच इज फॉर शॉर्टर पीरियड, जो छोटे समय के लिए है, जिसका बेनिफिट 1 साल के अंदर ही खत्म हो जाएगा, जिसको हम 1 साल के अंदर ही पे कर देंगे, वैसे लाइबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, करंट लाइबिलिटी। एग्जाम्पल में क्रेडिटर, बैंक लोन। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ रहा है, पक्का। नेक्स्ट है स्टार्टेड विद द एक्सपेंडिचर। हम जो बात कर रहे थे वो किसकी बात कर रहे थे हम लोग, एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है। तो एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कोई भी अमाउंट अगर मैं किसी चीज़ के लिए खर्चा कर रहा हूँ फॉर सम कंसिडरेशन, कंसिडरेशन का मतलब समथिंग इन रिटर्न, समथिंग इन रिटर्न को हम क्या बोलते हैं, कंसिडरेशन बोलते हैं। तो अगर मैं कोई भी खर्चा कर रहा हूँ कि कुछ खरीदने के लिए, तो उसको मैं क्या बोलूँगा, एक्सपेंडिचर बोलूँगा। मैं बोल सकता हूँ an amount spent by the business for the consideration received by the business। क्या बोल रहा है, कोई भी अमाउंट जो मैंने स्पेंड किया है फॉर सम कंसिडरेशन, हम बोल सकते हैं कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, सम थिंग इन रिटर्न, समथिंग इन रिटर्न मतलब क्या होता है, कंसिडरेशन का कुछ ना कुछ अगेंस्ट में रिसीव करने को हम क्या बोलते हैं, कंसिडरेशन। तो मैंने ऐसा अमाउंट खर्चा किया हुआ है जिसकी वजह से मुझे कुछ ना कुछ रिसीव्ड हुआ है, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपेंडिचर। क्लियर हो रहा है? एक्सपेंडिचर का मतलब मैंने खर्चा किया हुआ है और मैंने कुछ ना कुछ रिसीव किया हुआ है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपेंडिचर। अगर बिजनेस कुछ भी खर्चा करती है और उसके वजह से कुछ उसको रिसीव मिलता है या कंसिडरेशन मिलता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपेंडिचर। क्लियर? छोटा सा सिंपल सा मतलब है उसका। अभी कंसिडर एक्सपेंसेस आर ऑफ 3 टाइप्स। कितने टाइप्स के हैं? 3 टाइप्स। पहला है कैपिटल। क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि ये ऐसे पैसे खर्चे किए हमने जो हम फिक्स एसेट परचेज करने के लिए करते हैं। मतलब ये पैसा ऐसा है जो हमने फिक्स एसेट खरीदने के लिए किया हुआ है, कोई लैंड खरीदने के लिए, बिल्डिंग खरीदने के लिए, को ऐसा पैसा अगर हमने खर्चा किया है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब हम बोल सकते हैं एक्सपेंडिचर डन ऑन द फिक्स एसेट। कोई एसेट खरीदने के लिए अगर मैं कोई भी पैसा खर्चा कर रहा हूँ तो मेरे लिए क्या कहलाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। सिंपल सा मतलब है इसका। और वो पैसा कैसा रहेगा, ये एक्सपेंडिचर हमको लॉन्ग पीरियड के लिए बेनिफिट देगा, क्योंकि जो एसेट्स होते हैं वो हमारे पास लॉन्ग पीरियड के लिए रहते हैं, तो वो बेनिफिट हमको कब तक मिलेगा, फॉर अ लॉन्ग पीरियड के लिए मिलेगा। मतलब ये ऐसा एक्सपेंडिचर है जो हम फिक्स एसेट पे करते हैं और उसका बेनिफिट हमको फॉर अ लॉन्ग पीरियड के लिए मिलता है। तो हम बोल सकते हैं द एक्सपेंडिचर इनकर्ड द कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या है? द एक्सपेंसेस या एक्सपेंडिचर incurred to acquire fixed asset
क्या हुआ, ऐसे एक्सपेंडिचर जो इंकर्ड हो रहे हैं किसके लिए, फिक्स एसेट परचेज करने के लिए। अगर हमने कोई भी खर्चा फिक्स एसेट के लिए किया हुआ है, मतलब फिक्स एसेट परचेज करने, और फिक्स एसेट का मतलब मालूम है आपको, ऐसा एसेट जो हमको लॉन्ग टाइम के लिए बेनिफिट दे, वैसे एसेट को हम क्या बोलते हैं, फिक्स एसेट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप बोल सकते हैं, या तो हम लोग कोई एसेट खरीदने के लिए कर रहे हैं, या तो एसेट की वैल्यू बढ़ाने के लिए, और टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? या तो हम फिक्स एसेट खरीदने के लिए कर रहे हैं, या तो कोई ऐसा खर्चा कर रहे हैं जिसके अंदर हमारी फिक्स की जो वैल्यू ऑफ एसेट है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्लियर हो रहा है क्या हो रहा है? कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब सिंपल सा मतलब है इसका कि जो एक्सपेंडिचर हम कर रहे हैं, इंकर्ड कर रहे हैं टू एक्वायर फिक्स एसेट। एक्वायर मतलब खरीदना, हम क्या बोल रहे हैं इसका, एक्वायर मतलब परचेज करना, एक्वायर्ड फिक्स एसेट, उसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर हो गया? कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दूसरा क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब रेवेन्यू का मतलब ही होता है सेल। रेवेन्यू का मतलब ही क्या होता है, सेल। अगर हम बेचने पे कोई खर्चा करते हैं, कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं या उस पर कोई भी खर्चा करते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसका ये एक्सपेंडिचर का है ना, हमको शॉर्टर पीरियड के लिए बेनिफिट होगा। हमें ऐसा, ये ऐसा एक्सपेंडिचर है जो क्या होता है, शॉर्टर पीरियड के लिए, जिसका बेनिफिट हमको शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो हम लोग बार बार करते हैं, बार बार खर्चा करते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे हम सैलरी दे रहे हैं किसी को, वेजेस दे रहे हैं हम किसी को, वैसे हम क्या बोलेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर विच इज़ फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, हम उसको क्या बोल देंगे, जिसका कोई भी फ्यूचर बेनिफिट नहीं है, मतलब आगे चल के हमको उस पर कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है, वैसे को हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर हो रहा है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, आयो आपको समझ में आ रहा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। नेक्स्ट वन है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अभी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, ये ऐसा एक्सपेंस है जिसको हम देखें तो नेचर वाइज है ना, वो रेवेन्यू है। अब रेवेन्यू का मतलब मैंने बताया, जिसका बेनिफिट 1 साल के अंदर ही मिल जाता है। ये तो नॉर्मली देखा जाए ना, तो ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जिसका बेनिफिट क्या होता है, 1 साल के अंदर ख़त्म हो जाना चाहिए। बट ये जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, उसका बेनिफिट 1 साल में ख़त्म नहीं होता। क्या होता है, जो इसका बेनिफिट है वो 1 ही साल में ख़त्म नहीं होता, उसका बेनिफिट हमको आगे चल के भी मिलता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि मैंने एडवर्टाइज किया हुआ है, क्या किया हुआ है, एडवर्टाइज किया हुआ है, और मुझे लगता है वो एडवर्टाइज मुझे बेनिफिट देगा 4 साल के लिए, 4 ईयर्स के लिए। कितने साल के लिए, 4 ईयर के लिए। याद है ना, फॉग क्या चल रहा है, तो फॉग चल रहा है, वो एडवर्टाइज कितना साल चला, बराबर है, कितना नाम कमाया। वैसे अगर हम एडवर्टाइज करते हैं तो वो क्या होता है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मैंने 4 साल के लिए क्या किया, एडवर्टाइज किया, मुझे इस साल भी बेनिफिट होगा, करंट ईयर में भी क्या होगा, बेनिफिट होगा, और आने वाले 3 साल में भी मेरे को क्या होगा, बेनिफिट होगा। मतलब इस साल तो होगा ही होगा, पर आने वाले 3 साल के लिए भी मेरे को क्या होगा, बेनिफिट होगा। तो इस जो एक्सपेंडिचर है उसको हम क्या बोलते हैं, वो नेचर वाइज क्या है, रेवेन्यू है। रेवेन्यू मतलब 1 साल के अंदर ख़त्म हो जाता है। बट डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैसा एक्सपेंडिचर है कि जो करंट ईयर में भी बेनिफिट देगा और आगे चल के भी हमको बेनिफिट देगा।
क्लियर हो रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब पक्का? आज के लिए इतना ही। आप अब नोट्स अपने टेक्स्ट बुक में से देख के लिख सकते हो, महाराष्ट्र बोर्ड वाले, और जो CBSE वाले हैं वो इसको अंडरस्टैंड करो, अपने टेक्स्ट बुक में से देख के नोट्स बना सकते हो। क्लियर हुआ? थैंक यू।